कर दिया, 200 गज 400 गज देना चाहता हूँ तो कौन है मुझे रोकने वाला? ये नॉनसेंस है, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी, ये नहीं चलेगी, ये इस देश में चलेगी नहीं। चलाने की कोशिश है वो वापस हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से, नेताओं की ओर से अब तक जो दलीलें दी जा रही थी कि इतने फायदे हैं, ये है वो है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी वही फायदे गिनवाए जाएंगे? और क्या, अरे फायदे भी गिनवाए जाएंगे। और ज्यादातर सरकार की तरफ से बहुत बार कोर्ट के अंदर वकीलों की एक ही ड्यूटी है, कोर्ट की मदद करना, ताकि कोर्ट एविडेंस के आधार पर और कानून के हिसाब से फैसला कर पाए। जो कोर्ट में गुमराह करने की कोशिश करते हैं, असंवैधानिक काम है, वो बदमाशी है, कोई भी वकील करे उसको, और उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मगर फिर भी वो तो अपनी तरफ से रखेंगे, उनको पूरी छूट रखनी चाहिए। सर, गृह मंत्री सदन में खड़े हुए कह रहे थे पार्लियामेंट कानून बनाया, पूरे देश को मानना होगा ये कानून। नहीं, किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। पीपल आर सुप्रीम, देश के लोग सुप्रीम हैं। वहाँ संख्या में एक आदमी ज्यादा हो गया, एमएलए एमपी बन गया, एक आदमी ज्यादा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, सीएम बन गया, या एक एमपी ज्यादा हो गया और कानून पास कर लिया, उसका ये मतलब नहीं आप देश को रौंद के चलोगे। डेमोक्रेसी नहीं चलता, ये वहाँ चलता है राजशाही में, तानाशाही में। इस देश में ना राजशाही है ना तानाशाही, जिसको हम दफन कर चुके हैं। 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद यहाँ मानवीयता का वो है, मानवता का देश है ये। सभी रिलीजन को अब ये भी सोचना होगा, और देश की युवा पीढ़ी जो जिस रिलीजन से है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिलीजन हमारे हैं, उनकी अच्छी बातें हम सबको स्वीकार करनी होगी, और मिलजुल के हम सबका ऑडिट करना होगा। रिलीजियस ठेकेदारों का भी, जो इस देश को जैसे पॉलिटिशियन बांटते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ठेकेदार भी देश को बांटना चाहते हैं अपनी गद्दियाँ महफूज करने के लिए। परिवार दर परिवार, मैं मर गया मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा, मैं एमएलए हूँ तो मैं मर जाऊँ जो मेरा बेटा। इसी तरह से रिलीजियस ठिकानों पे भी इस देश के पूरा समाज जहाँ खिलाफ होता वो हर उसमें है। ये जो हम हिंदुओं में भी मंदिर है ना, वहाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी है, एक मर जाए उसके बच्चे उसके बच्चे मर जाए, किसी भी मंदिर में उन्हीं के वो पुजारी होते हैं। ये सारा का सारा गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है, अमानवीय है। इसको हर रिलीजन में बदलने की जरूरत है। मेरे को लगता है देश की युवा पीढ़ी, वो किसी भी रिलीजन की हो, वो सारे के सारे साइंटिफिक टेम्पर